दिवाली जिसको काफी खूबसूरत त्योहार माना जाता है, आज के टाइम पर हर कोई दिवाली बनाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिवाली पर ही काला जादू करते हैं। हाँ, आज की जो मेरी कहानी है वो है रोहन की। रोहन, जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी सारी स्टोरी बताई, कैसे कैसे आखिर उसके दोस्त ने उसके ऊपर काला जादू किया। हाँ, तो आज की कहानी मेरी रोहन के ऊपर है और ये सच्ची घटना पर है। उसने सारी कहानी मुझे डिटेल में समझाई, कैसे दिवाली की आड़ में उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया। हाँ, तो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे सुना सकते हो। ठीक है, तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। रोहन, वो काफी अच्छा लड़का था। वो काफी स्मार्ट था। वो अपने ग्रुप में सबसे स्मार्ट था। पर उसको क्या पता था, उसका इस स्मार्टनेस की वजह से उसके ऊपर काला जादू कर दिया जाएगा। उसका सबसे करीबी दोस्त, जो उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हो, वही उसके ऊपर काला जादू कर देगा। हाँ, त्योहार के दौरान उसने काला जादू रोहन के ऊपर कर दिया। करा कुछ ऐसे कि त्योहार के टाइम पर सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे, तो वो अपने रोहन जैसे अपने दोस्त के घर जाता है। वो कहता है भाई आओ बैठो। वो गेस्ट रूम में बिठाता है, पर कहता है चल तू मेरे रूम में चल। वो कहता है रूम में क्यों? कहता है अरे चल ना, कुछ चीज दिखाऊंगा। वो अपना फोन दिखाने लग जाता है, कुछ फोटोज दिखाने लग जाता है अपनी, कि देख कैसी लग रही है वगैरह वगैरह। इसके दौरान ही जो उसने उसके दोस्त ने उसके साथ किया वो दहला देने वाला था। वो बाहर को जाता है और कुछ एक कटोरे में मिठाई लेकर आता है, 3-4 पीसेस। कहता है भाई ये मिठाई खा, बहुत अच्छी है, मैंने बाहर से मंगवाई है, स्पेशली तेरे लिए मंगवाई है। जब वो ये कहता है ना मैंने स्पेशली तेरे लिए मंगवाई है, रोहन समझ तो गया कि कुछ तो घोटाला है, पर वो कहता है अरे क्या घोटाला होगा। वो खा लेता है उसको और खुशी खुशी अपने दिवाली को सेलिब्रेट करके अपने घर आ जाता है। पर उसको क्या पता थी कि उस मिठाई के दौरान उसके ऊपर एक जिन्नात छोड़ दिया गया है, जो कि अब उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसकी खूबसूरती को ढाल देगा और मौत में कन्वर्ट कर देगा। हम्म, हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही रोहन अगली सुबह उठा तो वो देखता है कि उसकी आंखों में डार्क सर्कल आ चुके होते हैं। वो कहता है ये डार्क सर्कल कैसे आ गए? वो इस चीज को इग्नोर करता है, कहता है अरे चलो आ गए होंगे। उसके बाद जो वो दहला देने वाला था। रोहन अपने बाथरूम में जाता है, नहा रहा होता है, उसका डोर जो नॉक किया जाता है। वो कहता है कौन है, आ रहा हूं मैं अभी। रोहन नहाकर निकलता है बाहर को। जैसे ही रोहन नहाकर बाहर को निकलता है, वो देखता है वहां कोई नहीं है। वो कहता है यार कोई तो था, मेरे डोर को नॉक किया है बाथरूम के को। अपनी मम्मी से जाकर कहता है, पापा से जाकर कहता है, अपने छोटे भाई से कहता है अबे तूने नॉक किया क्या मेरे बाथरूम के डोर को? वो कहता है अरे मैं क्यों करूंगा, इतना फालतू टाइम थोड़ी है मेरे पास। वो कहता है यार साला नॉक तो हुआ था, मैंने खुद देखा। वो इस चीज को इग्नोर कर देता है, कहता है चलो हो गया होगा, भाड़ में जाए। वो सज धज के कॉलेज पहुंच जाता है। पर उस दिन उसका दोस्त उसको कुछ अलग ही नजर से देख रहा होता है, रोहन को। वो कहता है साला ये आज ऐसे कैसे देख रहा है, कुछ अलग सी स्माइल, कुछ बहकापन। इग्नोर करता है और वो साला कॉलेज में टाइम बिताकर शाम के टाइम अपने घर आ रहा होता है। जैसे ही वो घर आ रहा होता है अपनी बैग से, उसको लगता है उसकी बैग के पीछे कोई बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी बैग थोड़ा लोड सी मांग रही होती है। फिर रोहन सोचता है कि चलो हवा कम होगी, ये हो सकता है। रोहन इस चीज को इग्नोर करता है, अपने घर आ जाता है। रोहन जैसे ही घर आता है, उसका मन थोड़ा अजीब सा हो जाता है, बिछला सा। वो अपनी मम्मी से बहसबाजी करने लग जाता है। मम्मी से कहता है तुम ज्यादा बोलती हो, मुझसे बात मत करो, और लड़ाई करे कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही रोहन कमरे में पहुंचता है, रोहन कहता है यार मैंने लड़ाई क्यों कर दी अपनी मम्मी से, वो भी अपनी मम्मी से। रोहन अपनी मम्मी की बहुत इज्जत करता था, लेकिन उस दिन उसने लड़ाई कर दी। उसको क्या पता थी वो खुद लड़ाई नहीं कर रहा, वो जो उसके अंदर जिन्नात जा चुका है वो लड़ाई करवा रहा है। हाँ, वही जिन्नात जो उसके दोस्त ने मिठाई के दौरान उसके अंदर भेज दिया। फिर जो होता है वो दहला देने वाला था। रोहन अजीबोगरीब सपने देखने लग जाता है। कभी वो महसूस करता है कि जैसे उसके रूम में कोई आ रहा है। कभी वो महसूस करता है उसकी ब्लैंकेट होता है ना, ये चादर जिसको बोलते हैं, चादरों को खींच रहा है। एक रोज तो कुछ ऐसा हुआ, उसने देखा कि उसकी बाजू पर निशान, वो भी नाखून के। वो कहता है यार ये क्या हो रहा है? वो सोचता है चलो क्या करूं इसका, मैं क्या करूं। वो इस चीज को अपनी माँ को नहीं बताता। अगर वो उस टाइम अपनी माँ को बता देता तो शायद उसका कुछ भला हो जाता। वो देखता है कि उसके चेहरे पर निशान से होते जा रहे हैं, अजीबोगरीब। उसकी खूबसूरती बुढ़ापे से में ढलती जा रही थी और रोहन कह रहा था कि ये हो क्या रहा है। रोहन ने इस चीज को इग्नोर करने की काफी कोशिश करी, पर वह कितना इग्नोर करता। एंड में आकर उसने ये बात अपनी माँ को बता दी, मम्मी देखो मेरे साथ ना ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे अजीबोगरीब सपने आते हैं। मुझे हमेशा लगता है मेरे कमरे में कोई है। मैं सोता हूँ, मेरी 3-4 रात में आंख खुलती है। कभी कभी मेरा ब्लैंकेट हटाया जाता है, कभी मेरा पंखा ऑन हो जाता है, कभी पंखा ऑफ हो जाता है। एक रोज तो मेरी लाइट जलती रह गई। मैं कह रहा ये मैं तो बंद करके सोया था, जल कैसे रही है? माँ ने तुरंत अपने एक बैजी को फोन करा।
उन्होंने कहा अपने बच्चों को लेकर आ जाओ। आजकल की क्या, पुराने जमाने की माएँ भी जानती हैं वैद्य जियों को, नॉलेज सबको रहती है। वो वैद्य जी के पास पहुंचे रोहन को लेकर। तो वैद्य जी बताते हैं कि देखो ये तुम्हारे लड़के के ऊपर किसी ने बहुत बड़ी शक्ति छोड़ी गई है, वो पहचान नहीं पाए क्या शक्ति है। वो कहते हैं किसी अघोरी को दिखाओ या फिर किसी और किसी को दिखाओ, पर यहां तो इसका कुछ इलाज है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता जिससे ये ठीक हो जाए, या फिर आपको झूठा दिलदासा दे दूं या फिर आपसे पैसे ले लूं। तो कहता है कोई, तो उसकी माँ कहती है कोई अघोरी बताओ। तो वो कहते हैं 4 गांव दूर एक जगह है, वहां पर कुछ अघोरी रहते हैं, तुम वहां चली जाओ। वो कहते हैं ठीक है। वो स्कूटी ऑन करते हैं और पहुंच जाते हैं वहां पर। अघोरी उसको देख के कहता है अरे बहुत अच्छा सौदा आया है। वो कहते हैं कैसा सौदा? अरे तू हमें इस जिन्नात को दे दे, तेरे पास है। वो कहते हैं कौन सा जिन्नात? वो डर जाते हैं इस चीज को। माँ तो समझ ही गई होती है कि हाँ कुछ तो साया है, पर माँ को भी नहीं पता होता कि बेटे के ऊपर जिन्नात का साया है। जिन्नात अपने आप में ही एक अंदरूनी शक्ति रही है जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता। मैं भी खुद डरता हूँ जिन्नात से, मेरी मौसी के ऊपर ही आ गया था, मैंने स्टोरी भी सुनाई, आप जाकर देख सकते हो। हाँ, तो फिर जो हुआ, उसने कहा ठीक है ले लो ले लो, जो भी है तुम ले लो, बस मुझे ठीक कर दो। वो कहते हैं ऐसे थोड़ी लिया जाएगा, अपने बाल काट। वो कहता है बाल काट? वो कहते हैं हाँ थोड़े से बाल काट, और ये जो कपड़े पहन रखे नहीं है, घर जा, या फिर तेरे पास यहीं पर और कपड़े हैं तो उनको पहन, पर इन कपड़ों को मुझे दे, और अपने नाखून काट। वो कहता है ये सब तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कहता है तो कल सुबह आ जाओ। वो कल सुबह आता है, अपने बालों को काट के लाता है, कल वाले कपड़ों को उतरे को लेकर आता है, और उसके बाद कहता है अब ये तांत्रिक क्रिया करी जाएगी। ये तांत्रिक क्रिया एक ऐसी चीज है जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति, कितनी बुरी शक्ति हो, आपकी ऑरा से हट जाएगी, मतलब शरीर से हट जाएगी, और आपकी आत्मा प्योर हो जाएगी। वो कहता करो करो करो। ये लोग दोपहर के टाइम 12 बजे करीब पहुंचे होते हैं वहां पर। 12 बजे के बाद से इनको रात के 8 बज जाते हैं तांत्रिक क्रिया कराते कराते। क्रिया बहुत कड़ी चलती है, कपड़ों को जलाया जाता है, खून का चढ़ावा करा जाता है, मांस चढ़ाया जाता है, अजीबो गरीब, बालों को चढ़ाया जाता है, वगैरह वगैरह, बहुत तगड़ी क्रिया करी जाती है। रोहन ने जो भी मुझे बताया मैंने आपको बता रहा हूं। फिर रोहन से कहा जाता है अब तुम जा सकते हो। वो कहते हैं तुम्हारा तुम्हारा कुछ पैसे वैसे का बता दो, जो भी खर्चा वर्चा मैं दे देता हूं आपको, आपने इतनी मेहनत की है। तो वो कहता है मेहनत? ये जो जिन्नात है अब ये मेरे पास रहेगा, इससे बड़ी चीज मेरे लिए क्या होगी। वो कहते हैं कौन सा जिन्नात? वो कहता है रुको तुम्हें दिखाता हूं, अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही रोहन अपनी आंखें बंद करता है तो रोहन देखता है कि एक अंदरूनी काली शक्ति जस्ट उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखें लाल, उसके होठ बिल्कुल लाल, और शरीर पूरा काला। उसने कुछ अजीब से लिबास पहने हुए हैं, और भाई बहुत अजीब लग रहा है। वो एक साथ डर के मारे आंख खोल देता है। वो कहता है मम्मी ये क्या था? वो कहता है जो जो अघोरी था वो कहता है यही तो जिन्नात है जो तुम्हारे ऊपर लगा पड़ा है। ये सुनकर रोहन और ज्यादा कांप जाता है। कहता है बाबा तुम मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो यहाँ से। इस जिन्नात का तुम्हें जो करना है वो करो। अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है, अपने घर आ जाता है। कुछ दिन बीतते हैं कि रोहन डेवलप करने लग जाता है, बुरे सपने आने बंद, कमरे में ऐसी चीजें होना बंद, और वो ठीक हो जाता है बिल्कुल। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का यही उद्देश्य है कि दिवाली पर ना कुछ खाएं ना किसी का कुछ लें, और दोस्ती सिर्फ दोस्तों से ही बनाए, ना कि उससे जो तुमसे जलता हो। और कभी कोई दोस्त कुछ इस टाइप का बोले कि तेरे लिए स्पेशली लाया हूं, वहां से मंगाइए वहां से मंगाइए, समझ जाइए कुछ घोटाला है। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, भाइयों को शेयर कर दीजिए, बहनों को शेयर कर दीजिए, मम्मी पापा को दिखा दीजिए, ताकि कोई ना खाए ऐसा कुछ। और दिवाली के लिए हैप्पी दिवाली टू ऑल। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई हो, तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी शेयर और मौसी वाली वीडियो को छोड़ना मत, उसको जरूर जाकर देखना।